आई एम सॉरी। आज सचमुच सजा सुनने के लिए आया हूं। जो जी में आए सजा दो। मारवी, मैं सजा सुनने का मुंतजिर हूं। नफरत करती हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। अगर महसूस कर सको तो यही सजा काफी है तुम्हारे लिए। यही सजा तो काट रहा हूं, और एक तुम हो के अभी तक मुतमईन नहीं हो। और क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें रवायतों के दोज़ख में कारी करके फेंकने की बजाय दुनिया के सामने वापस ले जाना चाहता हूं, अपना नाम देकर। तुम्हारे नाम का ताज पहनने से बेहतर है कि मैं अपनों के ही हाथों कारी होकर मरूं। क्या देख रही हो? आजादी। सुनो, अच्छा, अब मुझे इतनी भी इजाजत नहीं कि अपनी सफाई में कुछ कहूं। कत्ल करने और कत्ल करवाने में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, ये बताओ, कुछ खाया भी है तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं खाया होगा, सारी चीजें ऐसी पड़ी। Your tea, madam. देखो, लड़ने के लिए जीना और जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है। मेरी बेबसी से तुम्हें फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। तन्हा छोड़ दो मुझे, बिल्कुल तन्हा, जहां तुम्हारा साया भी ना हो, तुम्हारी आवाज भी ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं, कहीं भी नहीं। ऐसी जगह है, वो जगह मेरे अंदर है। देखो मारवी, तुमसे मोहब्बत महज ख्वाहिश नहीं है। कट मरने को जी चाहता है, तुम्हें चुराने को जी करता है, लेकिन इस तरह बीच राह से उठाने को बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें मुझसे? प्लीज मुझे आजाद कर दो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप किस किस तरह तड़पे होंगे। मुझे अंदाजा है। नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं जानते तुम। इस तरह तुम अपनों की नजरों में भी गिर जाऊंगी। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो लोग मेरे बारे में। पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ा होगा उन्हें, किस बेइज्जती और जिल्लत की आग में वो जल चुके होंगे। प्लीज देखो, प्लीज मुझे आजाद कर दो। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है लेकिन मुझे नहीं है। और एक मोहब्बत ही तो है जो मेरे बस में है, जो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। मांग तो सकता हूं। नहीं, मांगने का हक भी तुम्हें नहीं है। इस तरह करते हैं मोहब्बत। इतनी जिल्लत, इतनी बदनामी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस खुदगर्ज मोहब्बत से, कुछ भी नहीं। जानता हूं। फिर भी मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं तुम। देखो मालूम, तुम क्यों नहीं समझते? तुम मेरी कैद में नहीं हो। लेकिन आजादी का इख्तियार तुम्हारे पास है, ये मैं जानती हूँ। जानती हूँ कि
जिस तरह बादशाहों की मनपसंद चीज उन्हें तोहफे में पेश की जाती है, इसी तरह मुझे भी प्लेट में पेश करके तुम्हें दिया गया है। और तोहफा पेश करने वाले तुम्हारी कबूलियत के मुंतजिर भी हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि किसी शिकारी को अपने शिकार से दस्तबरदार होना कितना मुश्किल काम है। स्टॉप इट नाउ। देखो मारवी, ना तो तुम तोहफा हो मेरे लिए और ना शिकार। तुम क्या हो मेरे लिए ये तुम खुद नहीं जानते। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, इंसल्ट की गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं और सजा का मुस्तहिक भी। लेकिन इस कैद से बाहर मौत और बदनामी का जो जंगल तुम्हारा मुंतजिर है, मैं उस जंगल में तुम्हें तना भटकने नहीं दूंगा। उस जंगल से अगर मुझे रास्ता मिल गया तो मैं खुद तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। हाँ डॉक्टर साहब, कैसा है? परेशानी कोई बात नहीं है। इस शदीद डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर भी अब तो काफ़ी नॉर्मल है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, अभी कुछ ही देर में सो जाएंगे। इंशाल्लाह सुबह तक बिल्कुल ठीक होंगे। बार जब भी मेरी ज़रूरत महसूस करें मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू डॉक्टर, Thank you. थैंक यू वेरी मच। प्लीज अक्षय, दे आओ जरा। आप सो जाए माँ। बेटा, उमर ने ऐसा क्यों किया? उसने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी, हम सब की इज्जत दाव में लगा दी। क्यों किया ऐसे आंसू? उसने सोचा भी नहीं। अम्मा प्लीज आप सो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन जब उम्र आए ना तो मुझे उठा देना। अच्छा? जी अम्मा। बाबा, क्या होगा बाबा? अरे बेटा, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जवानी में ऐसी किस्म की गलतियां हो जाया करती हैं लड़कों से। सब ठीक हो जाएगा ना, तुम परेशान ना हो। और वो लड़की बाबा जो इस गलती की शिकार हुई है, वो? अरे बेटा, गोठू में इस किस्म के वाक़ात होते रहते हैं और ये लोग आती हैं ऐसी ज़िंदगी के। आए दिन वहाँ पर ज़मीन पर झगड़े होते रहते हैं और फिर ये लोग आपस में बैठकर कुछ दे दा के मामले को रफा दफा कर देते। मैंने आशिक अली खान को फ़ोन कर दिया है, वो मारवी के बाप को कुछ मुआवजा दे देगा। बस कीजिए बाबा, आप भी ऐसी बातें करने लगे। आप ऐसे तो नहीं थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती बाबा कि आप आई नो माय डियर, तुम परेशान हो क्योंकि वो तुम्हारी सहेली है ना, इस वजह से तुम परेशान हो। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक हो जाएगा बाबा? सब कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ दे दिला के तो शायद आप अपनी इज्जत बहाल कर ले, मगर मारवी, उसकी इज्जत का क्या होगा? आपके पास कोई ऐसी कीमती चीज़ है जिसको आप देकर उसकी इज्जत वापस खरीद सके? आप तो सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि कहीं आपका नाम ना दागदार हो जाए, आपके बेटे पे कोई उंगली ना उठाए। वरना बाबा, आप तो अपनी बेटी की इज्जत देकर भी। लैला, अपने हाथ के अंदर रहो, जाओ जाकर आराम करो। सरकार, वो छोकरा तो आपके साथ साईं उमर का नाम भी दे रहा था शक में, पर मैंने FIR लिखी ही नहीं। बुढ़ा भी सहमा हुआ था, आपका नाम सुनते ही छोरे पे बरस पड़ा। हम तो वैसे ही जानते हैं सरकार, आप जैसे मोअज़्ज़ज़ लोग ऐसा काम करते ही नहीं।
ये 2-2 टके के लोग हैं सरकार, इनकी छोकरियां तो वैसे ही भागती रहती हैं। वैसे सरकार, एहतियात की जरूरत है। अरे सरकार, ये क्या तकलीफ की आपने। वैसे मैं गुलाम, आपका गुलाम, हमेशा गुलाम, आज भी कल भी, कभी भी इस गुलाम में काम हो, मैं हर वक्त हाजिर हूं। मेरी माँ रुलाएगी, फिर मैं गुड़ की रोटी बनाऊंगी। कौन है इस वक्त? अरे आता हूँ अब्बा, आता हूँ। हाथ ऊपर करो, तलाशी लो। मारुल आई है? कौन है मारुल? बुलाओ ना उसको। हाँ? पर सूबेदार साहब, हमारा गुनाह क्या है? डाकुओं को पनाह देते हो, कानून को हाथ में लेते हो और पूछते हो हमारा गुनाह क्या है। अरे सूबेदार साहब, हम तो खुद लुट चुके हैं, हम तो खुद फरियादी हैं। अरे हम डाकुओं को पनाह क्या देंगे? चुप कर छोकरे, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। मास्टर, हमें पक्की इत्तला मिली है। अरे किसने इतला दिया है? किसने इतला दिया है? लो मेरी तलाशी लो। अरे मेरी जेब में देखो, बिस्तरों के नीचे देखो, बर्तनों में देखो, कपड़ों में देखो। अरे कहाँ छुपा रखा है हमने डाकू को? ढूंढो डाकू। अरे मेरी माधोही की आंखों में ढूंढो, मेरे आंसुओं में ढूंढो। सही, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे इसकी तलाशी लो। ये देखो खंजर। खंजर? मास्टर को दिखाओ। देखो मास्टर, ये तुम देख लिया मास्टर? पुलिस को तो वैसे ही तेरे शोरे में शक है कि वो डाकू के साथ मिला हुआ है। इसका मतलब है अकबर साईं का शक भी सही है। खैर, आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर कल ये शक पक्का साबित हुआ तो ये तेरा छोरा न जमीन के ऊपर मिलेगा न जमीन के नीचे। चलो। अब तो देख लिया तुमने। अरे देख लिया तूने। मैंने तुमको कितना समझाया था कि अरे सांप के बिल में हाथ मत डाल, अपने काम से काम रख। अरे मारू ही तो गई, तुम्हारी जुदाई का जहर भी पीने पड़ेगा मुझे। अरे तू ऐसा क्यों करता है? चल चल मेरे साथ, चल बदले और उसके बेटे से माफी मांग। उठ, मैं कहता हूं चल। अरे मेरी सफेद दाढ़ी को देख, चल। तुम मिला है? कोई खास बात? अकबर, मैं मारवी के माँ बाप से मिलना चाहता हूं। क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि उसके माँ बाप उसे इस हालत में कबूल करना चाहते हैं या नहीं। देखो उमर, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि उठाई हुई लड़की को उसकी वर्षा कबूल नहीं करते। बता साईं, मास्टर और खेत आ रहे इस वक्त। क्यों? पता नहीं, वो देखा। राम, हाकिम साईं, हम बेगुनाह हैं हाकिम साईं। अरे हाकिम साईं, हम तो डाकू को जानते भी नहीं हैं। हाकिम साईं,
खेत को पुलिस से बचा लो हाकिम साईं, ये भला डाकू हो सकता है हाकिम साईं? मास्टर, तेरा ये चोरा पुलिस में हमारे नाम देने गया था। तुम्हारी मारवी पता नहीं किसके साथ चली गई और तुम लोग। अरे मारवी मर गई हाकिम साईं। हाकिम साईं, हमारे लिए मारवी पैदा ही नहीं हुई थी, समझो पैदा होकर मर ही गई थी। हमें मारवी की लाश भी नहीं चाहिए हाकिम साईं, लाश भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ आकर कल वो कारी होकर मरेगी, अच्छा है रास्ते में कहीं इधर उधर मर खप जाए हाकिम साईं। सही हमें नहीं चाहिए मारवी, नहीं चाहिए हमें मारवी। मास्टर, मारवी मरे या जिए से मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन इसे समझाओ कि अपनी जुबान को लगाम दे। पुलिस में हमारे नाम देने गया था। अरे पुलिस मेरी जेब में है, इसे पूछो मेरी जमीनों पर जिंदा रहना चाहता है कि नहीं। सही, मैं इसे समझा दूंगा, सही से समझा दूंगा। इसे लोगों ने भड़काया है सही, सही इसका दिमाग खराब है, पागल हो गया है सही। सही सही, अगर आइंदा इसने तुम्हारा नाम लिया तो इसकी जुबान काट कर कुत्तों को दे देना सही। सही, इस बार इसे माफी दे दे सही। मारवी तो गई सही, एक ये रह गया है मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरे मरहूम भाई की निशानी आखिरी। इसे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो सही। ठीक है, इसे बोलो कि मुझसे माफी मांगे। अरे चोरा, चोरा, हाकिम साहब से माफी मांग, हाथ जोड़ के माफी मांग। अरे चोरा माफी मांग। अरे अरे इधर मेरी सफेद दाढ़ी को देख, माफी मांग हाकिम साहब से। अरे चोरा, वो खेत था, वो चोरा, वो खेत था। मिल गया जवाब तुम्हें तुम्हारे सवाल का। तुम जो करना चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। अगर तुम इतनी बहादुर हो कि पुलिस के सामने मारवी के केस की अगवा में अपना नाम जाहिर कर सको और हर किस्म की सजा भुगत सको, तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी पुलिस तक हमारे नाम तो पहुंच ही चुके हैं। अकबर, स्टॉप इट नाउ। इससे ज्यादा मैं बकवास नहीं सुन सकता। मैरो, कुछ पता चला? हाँ, वो गांव से तो चल पड़ा है, अब तक तो आ जाना चाहिए उसे। लेकिन बात सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज परेशान मत हो जाया करो। मैं कैसे परेशान ना हूं? मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ कीजिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो तुम बैठो, आराम करो। वो देखो चाय भी लेकर आ गई बेटा। आओ बेटा, चाय पिलाओ अम्मी को। तुम नहीं पी रही बेटा? नहीं अम्मा, मेरा मूड नहीं है। वो उमर भी आ गया। उमर इधर आओ। हेलो एवरीबॉडी। क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? ये तुमने क्या कर डाला बेटा? क्यों किया? सोचा भी नहीं? क्यों किया ये तुमने सब कुछ? जी मैम, मैं समझा नहीं, क्या बात है? मैरो, तुम बैठो। तुम इस वक्त थके लग रहे हो, जाओ जाकर आराम करो, सुबह बात कर लेंगे तुमसे। बेटा, अपने भाई को चाय पिलाओ। शाबाश बेटा।
तुम्हारे सोचने न सोचने से क्या होता है मिस्टर उमर सुमरो? तुम इस बात को नहीं जानते, जब ये लड़की तुम्हारी कस्टडी से निकलेगी, जब ये बात लीक आउट होगी, जब इस मामले को प्रेस उछालेगी और इलेक्शन सर पर है, तुमने मेरी मिनिस्ट्री की सारी प्लानिंग को तबाह बर्बाद कर दिया। पापा देखें, जो कुछ होना था वो हो चुका। कानून और प्रेस तो अपनी जगह। इस हालत में शायद उसके अपने रिश्तेदार भी उसे कबूल ना करें। हाँ, तो क्या करोगे तुम उसे? बताओ, क्या करोगे उसे? गोली मारोगे? जिंदा जमीन में गाड़ दोगे उसे? टेल मी, व्हाट कैन यू डू? पापा, ना मैं उसे गोली मारूंगा और ना ही उसे जिंदा जमीन में गाड़ूंगा। तो फिर? शादी करूंगा उसके साथ। क्या तुम उससे शादी करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू क्रेजी? अरे तुम अपना स्टेटस देखो, उस मामूली लड़की से शादी करोगे? क्या हैसियत है उस लड़की की? क्या वो चीज है? तुम्हारे पांव की धूल और बस। हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इतनी बड़ी हरकत की और हम सब कुछ सह गए, सिर्फ तुम्हारी जवानी की भूल समझकर। और अब तुम उस लड़की को हमारी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहते हो? हम सोसाइटी को मुंह क्या दिखाएंगे? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती उमर, नहीं। अम्मा, अब इस बात का फैसला मैं कर चुका हूं। तुम उस लड़की को सोसाइटी में अपनी बीवी की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराओगे, जिस पर दाग लग चुका है। दाग? अम्मा, हमारे हाथों का मैल लगाया उसके कपड़ों पर। हमें अपने हाथ धोने चाहिए या उसके कपड़े? ठीक है, आप लोग अगर उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं उसको अलग घर में रखूंगा, चाहे वो घर इस घर के निस्बत कितना ही छोटा क्यों ना हो। फैसला बहरहाल मैं कर चुका हूं। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है करो, और जो मेरे दिल में आएगा वो मैं करूंगा। इतने बड़े लोगों पर मुकदमा दायर करने पर जानते हो कितना खर्च होगा? वकील साहब, आप मुकदमा तो दायर कीजिए, मैं अपना आप भी बेच दूंगा साहब। ना आप बेचोगे तो तुम्हें चमनी भी नहीं मिलेगी। देखें वकील साहब, वो पैसों की फिक्र जी आप ना करें, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास साहब। अच्छा एक बात बताओ, लड़की तुम्हारे दिए हुए बयान पर अदालत में मुकर तो नहीं जाएगी? क्योंकि ऐसा भी होता है। नहीं साहब, वो ऐसी लड़की नहीं है साहब। ऐसी लड़की नहीं है? अच्छा, लड़की का किरदार कुछ मशकूक तो नहीं है? मेरा मतलब है कि किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? देखो, डॉक्टर और वकील से कोई पर्दा नहीं करना चाहिए। नहीं साईं, वो तो बहुत मासूम सी लड़की है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है साईं। बिल्कुल ऐसी नहीं, इसका मतलब है कि उसके बारे में हमें गवाह भी मिल सकते हैं। हाँ साईं, मैं हूं गवाह साईं। तुम नहीं, गोठ वाले गवाही देंगे उसकी। कोर्ट वाले गवाही देंगे? हाँ साईं, मिल जाएंगे गवाह कोर्ट से भी। अच्छा, जिन लोगों पर तुम्हें शक है, क्या उनके खिलाफ गवाह मिल सकते हैं? हाँ सही, मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते सही। बाकी वो चाची बेचारी तो सही पागल सी हो गई है। इतने बड़े लोगों पर मुकदमा दायर करना बहुत खतरनाक काम है। खैर देखेंगे। तुम ऐसा करो कि बुध के रोज 4 गवाहों के साथ मेरे पास आ जाओ, और हाँ, लड़की के बाप को साथ जरूर लेकर आना। बहुत बहुत मेहरबानी साईं, आपका ये एहसान मैं
जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सही। कोई बात नहीं। आपकी फीस। लैला, लाइट ऑफ कर दो प्लीज। क्यों? रोशनी का सामना नहीं कर सक रहे हो? शायद। अंधेरे में और इस तेज म्यूजिक में पनाह मिल जाएगी अपने ज़मीर से। अंधेरे में तो इंसान का अपना आप और भी ज्यादा शिद्दत से उभर कर सामने आ खड़ा होता है। कहो, चुप क्यों हो गई? लैला, आज इतना कहो कि मेरे अंदर का सेल्फिश और बुज़दिल इंसान तकलीफ की शिद्दत से चीख उठे। इस बात का एहसास है तुम्हें? बस यही एहसास है जो मेरी बुज़दिली पर डोमिनेट नहीं कर सका। यही एहसास है जितने मुझे इतना कमजोर और बुज़दिल बना दिया कि न मैं अपने लिए खुद कर सकता हूं और न दूसरों के लिए। किस शिद्दत से दिल चाहता है कि पिंजरे का दरवाजा खोल दूं और उसके पर निकल आए। और क्यों? आखिर क्यों आजाद नहीं कर सकते आप उसको? क्या हक था तुमको ये सब करने का? महज इसलिए कि वो तुम्हें पसंद आ गई? क्या चीज समझा था उसको? कोई शू, कोई अपने कोट में लगाने का कोई फूल, कोई टाई या कोई मोजा? क्या शय समझा था आपने उसको जो आपको पसंद आई और आपने उठा ली? लैला, मैंने उसे नहीं उठाया। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने नहीं उठाया उसे। तो किसने किया उसे अकबर? और अगर कोई और है तो उसका नाम क्यों नहीं बताते हो? अकबर अली ने? कहां चले अदा? कुछ बोलते क्यों नहीं? अकबर अली ने उसे उठा लिया, तुम्हारे हुजूर में पेश कर दिया। वाह, क्या तोहफा दिया है दोस्त ने दोस्त को। और तुम भी कितने अजीम दोस्त हो कि चाहते हुए भी ये तोहफे को ठुकराया नहीं सके। अदा, अगर मैं मारवी की जगह होती और मुझे कोई बीच रास्ते से ऐसे उठा लेता और अकबर अली के दरबार में पेश कर देता, ये सब अगर मेरे साथ हुआ होता, फिर तुम क्या करते? फिर क्या करता तुम्हारे अंदर का वो बुज़दिल और सेल्फिश मर्द? प्लीज प्लीज लैला, चुप रहो। क्यों? क्यों ना कहूं ऐसा? इसलिए कि मैं जानती हूं कि जो शख्स किसी और लड़की के सर से इज्जत की चादर खींच सकता है, वो भला अपनी बहन को किसी दरिंदा के पंजों से क्या बचाएगा? For God's sake, लैला, for God's sake, खामोश रहो। अतः ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे जैसे किसी ने मुझे बेआबरू कर दिया। मैं नहीं जानती कि वो कहां है, किस हाल में, मगर उसका एक एक आंसू मेरे दिल पे टपकता है। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। उसके एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं, चाहे चाहे उसको उड़ने के लिए पर मिल जाए या उसके पर काट दिए जाए। लैला, चाचा, चाचा, तुमने कुछ पैसे जमा किए हैं ना? हाँ? वो चाचा, मुझे उन पैसों की जरूरत पड़ गई। वो मैंने फीस देनी है वकील को। अरे छोरा, तू तो सचमुच पागल हो गया है। अरे हमारे पास इंसाफ खरीदने जितने पैसे होते तो मारवी इस तरह अगर मारवी जिंदा लौट कर भी आई तो बिरादरी वाले उसे कारी करके कत्ल कर देंगे। क्या फायदा, क्या फायदा?
छोरा 2 रोटी 1 सालन इधर दे दो और 2 चाय उनको दे दो। शाबाश, जल्दी जल्दी करो। हमारी फसल कैसी है इस साल? अल्लाह का बड़ा कर। अच्छा, और सब ठीक ठाक? वो तुम्हारा हारी सही है ना? चाचा, मैं यहाँ बैठ जाऊँ तुम लोगों के पास? हाँ बाबा, बैठो नहीं, बैठो अदा। इधर बैठो, इधर मेरी जगह। बैठो अदा, बैठो। क्या हाल है अदा केत? बस अदा ठीक है। और अदा, मारवी का कुछ पता चला? हाँ? बस अदा, गरीब की इज्जत भी कोई इज्जत है, न सर पर चादर न पैरों में जूती। तुम सबका क्या ख्याल है कि मारवी कैसी लड़की थी? अदा, बात है हक की, हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी, बहुत अच्छी, बहुत नेक। पता नहीं बेचारी के साथ क्या मामला हुआ। हाँ था, मारवी वाकई बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की थी। तो तुम सब लोग मानते हो ना कि वो बुरी लड़की नहीं थी? हाँ बिल्कुल अदा, बेशक, बिल्कुल। मैं मारवी के अगवा का मामला अदालत में उठा रहा हूं। तुम सब लोग गवाही दोगे ना कि वो बुरे किरदार की मालिक नहीं थी, उसे जबरदस्ती अगवा किया गया था। बोलो, गवाही दोगे ना तुम लोग? अच्छा अदा, मुझे तो एक काम याद आया, मैं चलता हूँ। बस बाबा, हमें भी चलना चाहिए। अच्छा चाचा, अब हम लोग का क्या काम है? चलो। हाँ बाबा, चलो। बना रखी है तुमने। तुम्हारा हाथ जख्मी है, कैसे हुआ ये? मारवी, तुम्हें तो बुखार भी है। मारवी, जिंदगी के इस लासिल जंग में तुम भी थक गई और मैं भी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। अब भी लड़ सकती हूँ मैं। अगर लड़ सकती हो तो फिर अपनी ये हालत तो मत करो। मैं जिस हाल में भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं इसी हालत में अपने घर जाऊंगी। तो मुझे मेरे घर छोड़ाओ। देखो देखो, तुम्हारे बाल कितने बेतरतीब हो रहे हैं। ये लो ब्रश, अपने बाल तो ठीक करो। मारवी, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूं। इसमें कपड़े भी हैं। देखो देखो, तुम्हारे ये कपड़े बिल्कुल भी पहनने के काबिल नहीं रहे। मैं जब तक तुम्हारे लिए मेडिसिन का बंदोबस्त करता हूं तब तक तुम अपने कपड़े बदलो। तुम्हारा बुखार भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है?
यूं बैठी हो? ये फटे हुए कपड़े मेरे लिए ज्यादा कीमती हैं क्योंकि ये मेरे अपने हैं। मुझे प्लीज मेरे घर छोड़ाओ। तो क्या इतनी मोहब्बत है अपने से? जितनी परिंदे को अपनी उड़ान से होती है उतनी ही मोहब्बत। खेत से भी इतना प्यार है? हम दोनों जिंदगी के दुख सुख में साथ रोए हैं और साथ हंसे हैं। हाँ, मैं तुम्हारे गांव गया था, तुम्हारे बाबा और केत से भी मिला। कैसे थे वो? मेरे बारे में तो पूछा होगा, मगर तुमने कब बताया होगा मेरे बारे में? मगर वो लोग कैसे थे? प्लीज कुछ तो बताओ। ना उन्होंने कुछ पूछा और ना मैंने कुछ कहा, और ना उन्होंने ये मालूम है कि फिर बस तुम्हारे बाबा बार बार यही कह रहे थे कि तुम मर चुकी उनके लिए। कहने लगे कि मिल भी जाएगी तो कारी करके मार देंगे, इससे बेहतर है कि वहीं बीच में मारी जाए। अरे खेत ने तो मेरे और अकबर के खिलाफ पुलिस में नाम देने की कोशिश की थी। बस करो, इससे आगे कुछ मत बताओ प्लीज। बस करो। जिंदगी के दरवाजे यूं हम पर बंद हो जाएंगे, कभी सोचा न था। बड़ा अज़ाम था अपनी हैसियत का। यह भी नहीं जानता था कि जिंदगी में यूं एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे जैसे तूफान में डूबने वाली कश्ती के बच जाने वाले आखिरी दो मुसाफिर। मारवी, मेरी तरफ देखो प्लीज, मेरी तरफ देखो। मारवी, जिंदगी खराब नहीं गुजरेगी अगर हम दोनों। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। मारवी, प्लीज जिंदगी के एक एक लम्हे में मेरी हमसफर बन जाओ। यकीन जानो, मेरी जिंदगी में आने के बाद गर्म हवा का झोंका भी मैं तुम्हें नहीं लगने दूंगा। मारवी, हम 1-2 दिन में शादी करने वाले हैं। प्लीज ये अंगूठी। नहीं, कभी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ यह ताल्लुक कबूल नहीं। मैं अपनों के दुख ठुकराकर तुम्हारे सुख कबूल नहीं कर सकती। ये अपनों के दुख, ये रुसवाई, ये नफरत, ये सब मेरी मिल्कियत है। तुम्हारी दी हुई नेकनामी से कहीं ज्यादा अजीज है ये मुझे। मारवी, तुम मेरी बात समझने की क्यों कोशिश नहीं करती? वो इस तरह तुम्हें मार डालेंगे तुम्हें। मुझे वो मौत भी कबूल है। क्यों भी तुमने तो सिर्फ मेरा जिस्म ही कैद किया है ना, मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा दिमाग तो नहीं। वो तो उन लोगों के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिसे तुम चाहो भी तो अलग नहीं कर सकते।
ठीक है, ये अंगूठी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूं और किसी के लिए भी नहीं। मेरे जाने के बाद चाहो तो इसे बाहर फेंक देना। अच्छा, उसे फौरन अंदर भेजो। हेलो, आओ आओ। आई होप तुम मारवी के आने की खबर लाई हो। भाई अब मैं उस लड़की से पहले से भी ज़्यादा नाराज़ हूँ, लिहाजा सिफारिश नहीं करना उसके लिए। बैठो ना प्लीज़, बैठो। क्या हुआ, मारवी ने यहाँ आने से इनकार कर दिया क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर उसे क्या बात है? मारवी ठीक तो है ना? उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? कब हुआ ये? रोनी, मुझे बताओ कब हुआ ये सब कुछ? कैसे हो सकता है ये? किसने किया? I don't believe this. तुम्हें यकीन है कि उसे अगवा कर लिया गया है? Are you sure? आप कुछ कर सकती हो उसके लिए? कुछ करेंगे, जाहिर है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्यों? कब हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ? किसने क्या होगा? हाँ, कुछ पता तो चले। तुम जानती हो उन लोगों को? तुम जानती हो उन लोगों को? देखो, मुझे कुछ पता हो, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगी अगर जब तक मुझे कुछ पता तो चले।